दोस्तों, कुछ बहुत ही ज़रूरी खबरें हैं जो दुबई से निकल के आ रही हैं कि जो लोग दुबई में रहते हैं, काम करते हैं, कामगार हैं या तो फैमिली लेके आप रहते हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट खबरें हैं। इस खबरों को जानना काफ़ी ज़रूरी है। अगर इस खबरों को आप नहीं जानोगे, अगर मिस कर दोगे, अगर आप ऐसी गलती करते हैं, तो आपको 2000 दरहम पे करना पड़ेगा। तो इन बातों को आपको ख़्याल रखना। इस वीडियो में आप लोगों को सारी जानकारी मिलेगी। बस वीडियो 2 से 3 मिनट की या 4 मिनट की होने वाली है। वीडियो को आप लोग फुल वॉच करना और स्किप नहीं करना, नहीं तो आप समझ नहीं पाएँगे। चलते हैं दोस्तों अपडेट की तरफ, जो दुबई अरब अमारात से अपडेट निकल के आ रहा है। जहां पर कहा गया है कि अधिकारियों ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा है कि घरेलू लोगों को खुले में कपड़े फैलाने पर पाबंदी लगाई गई है। जैसे कि कहा जाता है कि कुछ लोग जो दुबई में काम करते हैं और कामगार रहते हैं या तो फैमिली लेकर अपना रहते हैं, तो दुबई में देखा जाता है कि अगर आप अपनी बालकनी में बाहर कपड़े फैलाते हैं और खुले में कुछ लोग को बाहर से वो कपड़े आपकी नज़र आते हैं कि आपने कहाँ पर कपड़े फैला रखे हैं, तो वहाँ पर देखा जाता है कि दुबई गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है कि आपके ऊपर 2000 दरहम जुर्माना लगाया जाएगा। तो इन बातों को आपको ख्याल रखना है। अगर दुबई में रहते हैं तो कपड़े अगर आपको सुखवाना है या तो फैलाना है, तो कहीं आप अंदर ही अपने रूम पर ये काम करें। ऐसे में कहा जाता है कि कुछ लोग जो रहते हैं कामगार नागरिक, उन लोगों को इस बात की जानकारी नहीं रहती है और कपड़े जो हैं बाहर मैदान में अपना तार बांधकर और कपड़े सुखवाने का इंतजाम करते हैं और देखा जाता है कि ऐसे लोगों के ऊपर काफ़ी सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है और कार्रवाई कर देखा जाता है कि तकरीबन 2000 दरहम आपको जुर्माने के तौर पर पे करना होगा। तो अगर आप भी दुबई में रहते हैं तो इन बातों को आपको ख्याल रखना है। दूसरी इम्पोर्टेंट अपडेट जो निकल के आ रही है दुबई के अंदर से कि दुबई में जो वाहन चालक हैं, जो लोग गाड़ी चलाते हैं, उन लोगों के लिए एक अपडेट जारी की गई है। अपडेट के दौरान कहा गया है कि जो वाहन चालक पारदर्शी हैं, उन लोगों को अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए बताया गया है कि नियम का अगर आप उल्लंघन करते हैं और नियम का पालन नहीं करते हैं, तो आपके ऊपर काफ़ी सख्त कानूनी कार्रवाई जारी की जाएगी। कहा गया है कि बुधवार को इस बात की जानकारी देते हुए कहा है कि सोशल मीडिया के दौरान पर एक वीडियो पोस्ट किया गया है और पोस्ट के दौरान पर कहा गया है कि अबू धाबी में कोई वाहन चालक हैं जो वीडियो को ऐसा शेयर करते हैं और शेयर करने के साथ साथ देखा जाता है कि कुछ ऐसी पर्सनल जगह पर देखा जाता है कि कुछ लोग वीडियो बनाते हैं, कुछ फोटो खींचते हैं। तो वहां पर बताया जाता है कि ऐसी अगर गलत फैमिली में आते हैं आप, तो आपके ऊपर काफ़ी बड़ा कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। जहां पर कहा गया है कि वीडियो तेजी से देखा जाता है कि कुछ लोग इंस्टाग्राम फेसबुक पर वीडियो को डालते हैं और वीडियो जब वायरल होती हैं तो आपके ऊपर काफ़ी बड़ी समस्या आ जाती हैं। तो अगर आप दुबई में काम करते हैं, कामगार हैं, तो वहां पर कहा गया है कि आप वाहन चलाते हैं, वाहन चलाने के दौरान पर जो नियम बनाया गया है उस नियम को फॉलो करें। नहीं तो आप जैसे कि गाड़ी चलाते हुए कहीं पर जाते हैं और वीडियो शूट करके और वीडियो को सोशल मीडिया इंस्टाग्राम फेसबुक पर उस वीडियो को पोस्ट करते हैं और उसके बाद में इस बात की जानकारी मिलती है, तो आपको 800 दरहम जो है जुर्माना पे करना होगा। और कुछ बड़ी खबरें हैं दोस्तों जो सऊदी अरब से निकल के आ रही हैं कि सऊदी अरब में हज मंत्रालय की तरफ से एक बहुत ही बड़ा अपडेट जारी किया गया है। अपडेट के मुताबिक बताया गया है कि जो हाजी भारत से आने वाले हज यात्री हैं, तो उनके लिए एक अलर्ट जारी किया गया है और अलर्ट के दौरान पर बताया गया है कि हज करने वाले यात्रियों को कहा गया है कि 12 साल के कम उम्र को बच्चे को वीजा प्रदान नहीं कराया जाएगा, ना उनको हज यात्रा में शामिल किया जाएगा। ऐसे में कहा जाता है कि जो बड़ी तादाद में हाजी लोग आते हैं और उनके साथ देखा जाता है कि अगर सऊदी के अंदर हज मंत्रालय और हज कमेटी में कोई दिक्कत परेशानी होती है, तो तुरंत ही हज कमेटी से संपर्क करें और वो संपर्क में आप आकर आपका मामला जो है
उसे सॉल्व किया जाएगा। जैसे कि कहा गया है कि हज यात्रियों को सऊदी अरब में काफ़ी ख़्याल भी रखा जाता है और ख़्याल के साथ-साथ उनका देखा जाता है कि ध्यान भी रखा जाता है। तो अगर आप भी सऊदी अरब हज करने के लिए आने वाले हैं तो इन बातों को आपको ख़्याल रखना है। जैसे कहा गया है कि करीबन 12 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए वीज़ा प्रदान नहीं कराया जाएगा और बताया गया है कि उनको हज मंत्रालय में उनको साझा नहीं किया जाएगा। तो इन बातों को ख़्याल रखना है। दूसरी इम्पोर्टेंट अपडेट है जो सऊदी अरब से निकल के आ रही है कि सऊदी अरब में देखा जाता है कि जो लोग कंपनी से भागकर कहीं पर काम करते हैं और काम करने के दौरान पर देखा जाता है कि यहाँ पर काफ़ी चेकिंग हार्ड कर दिया गया है। हार्ड करने के दौरान पर देखा जाता है कि कुछ लोग ऐसा काम करते हैं कि जिसकी आईडी पे कुछ और प्रोफेशन है और वो लोग कुछ और काम करते हैं। वहाँ पर कहा जाता है कि तफ्तीश के दौरान पर उन लोगों को पकड़ा जाता है और उनके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाती है। तो अगर आप भी किसी कंपनी में काम करते हैं, अगर आपको कंपनी में काम अच्छा नहीं लगता, जमता नहीं है या तो टाइम पर सैलरी नहीं मिलती है, तो इस बात की जानकारी आप लेबर कोड में शिकायत दर्ज करें। अगर लेबर कोड आपकी सुनवाई नहीं करती है, तभी आप कंपनी छोड़कर इधर-उधर भागे, नहीं तो आप अगर भागते हैं, अगर आप पकड़े जाएँगे, तो आपके ऊपर काफ़ी बड़ी समस्या आ जाएगी और इन समस्याओं से आपको गुज़रना होगा। तो दोस्तों, ये कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट खबरें थी जो सऊदी और दुबई की, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूँ। कुछ जो ज़रूरी और इम्पोर्टेंट खबरें रहती हैं, तो हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच शेयर करते रहते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। ओके, बाय।